नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की अपनी हिंदी कक्षा में पाठ 14 मोहन राकेश इनका यात्रा वृतांत है। वो यात्रा वृतांत आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। पहले मोहन राकेश का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय से अवगत होते हैं। मोहन राकेश का जन्म 1925 ईस्वी और मृत्यु 1972 ईस्वी में हुई। जीवन परिचय। नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ था। नई कहानी आंदोलन आपको याद हो तो जब अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी उसमें आपको मैंने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास की जानकारी दी थी। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। उस आधुनिक काल में आज़ादी के बाद का जो समय है उसे नई कहानी आंदोलन का नाम दिया गया है और उस समय सबसे सशक्त लेखक के रूप में उभर कर आए थे मोहन राकेश। इसलिए इनको नई कहानी आंदोलन का सशक्त हस्ताक्षर कहा जाता है। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया। जीविकोपार्जन का मतलब होता है जीविका चलाने के लिए, घर चलाने के लिए। कुछ सालों तक इन्होंने अध्यापन का काम किया, टीचिंग का काम किया। इस प्रसंग में इसी दौरान वे लाहौर, मुंबई, शिमला, जालंधर और दिल्ली में रहे, अध्यापन के कार्य से जुड़े। कुछ वर्षों तक कहानी की प्रसिद्ध पत्रिका सारिका का संपादन भी किया था। आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी ने इनको 1968 में पुरस्कार दिया था। 3 दिसंबर 1972 को नई दिल्ली में इनका असमय यानी समय से पहले ही निधन हो गया। प्रमुख कृतियां, प्रमुख रचनाएं: उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, ये इनके उपन्यास है। नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ये इनके नाटकों के नाम हैं। कहानी संग्रह क्वार्टर तथा अन्य कहानियां, वारिस तथा अन्य कहानी। निबंध संग्रह परिवेश और भ्रमण वृतांत या यात्रा वृतांत है आखिरी चट्टान तक। और आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उस पाठ का नाम भी आखिरी चट्टान तक है, जो एक यात्रा संस्मरण है। पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ आखिरी चट्टान एक रोचक यात्रा संस्मरण है। यात्रा संस्मरण जब कोई लेखक किसी जगह की यात्रा करता है और वहाँ उसे जो जो अनुभव होता है उनको जब वो किसी रचना में शब्दबद्ध करता है तो वो यात्रा वृतांत होता है। दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। मानव मनोविज्ञान और सामाजिक संरचना की सूक्ष्म यानी बहुत बारीक समझ के कारण यह यात्रा वृतांत भौतिक विवरण और आंतरिक मनोदशा का उदाहरण बन गई है। इस यात्रा संस्मरण की भाषा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट है कि लेखक के अनुभव पाठक के अनुभव में रूपांतरित होने लगते हैं। लेखक ने जो कुछ वहां देखा उसका वर्णन इस ढंग से किया है कि कोई भी पाठक जब इसको पढ़ता है तो उसे लगता है जैसे वह स्वयं कहीं घूमने गया हो। कन्याकुमारी के सूर्यास्त और सूर्योदय का अत्यंत सूक्ष्म अंकन इस पाठ की अनुपम विशेषता है। और इस पाठ की यदि एक पंक्ति में विशेषता बताई जाए तो
कन्याकुमारी में जो सूर्योदय और सूर्यास्त है उसका बहुत ही बारीकी से वर्णन लेखक ने किया है। मानो लेखक ने कलम से प्रकृति का चित्रांकन किया हो। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लेखक का परिचय और पाठ का परिचय हो गया है। अगले वीडियो में इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।